दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की ओर से पीजी के कोर्सेज जैसे कि एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, इन सभी कोर्सेज के फाइनल ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको MJSU यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का जो लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने कई एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। इन सभी एप्लीकेशन में जो पहला आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है एग्जाम फॉर्म 2023 करके, आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो इस पेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2022-23 का आपको लिंक आपको दिखाई देगा। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है ओपन होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको रेगुलर और नॉन स्टूडेंट यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यदि आप अपना कोर्स है वो रेगुलर से कर रहे हैं तो आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप नॉन से कर रहे हैं तो आप नॉन कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए कर रहे हैं तो आप यूजी सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप एमए एमएससी एमकॉम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो आप पीजी सेलेक्ट करेंगे। तो हम आज की इस वीडियो में पीजी के लिए ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो आप पीजी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको फिलेक्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो फिलेक्ट्री टाइप में यहाँ पर आपको एमए एमएससी एमकॉम के प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में फाइनल ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो मैं एमए फाइनल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आप पीजी है वो किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट के लिए आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो आप अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलिंग द फॉर्म अंडर ओडीज पहले ही फाइनल कंप्लीट कर रखा है, और आप इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप ORD है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर आपको ORD देखने को मिल जाती है। और यदि आप फाइनल ईयर के लिए ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नन पर ही रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म 2023 पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो इसमें यहाँ पर आपसे लास्ट एग्जाम की ईयर है वो पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी लास्ट एग्जाम की ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2022 है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर है यानी कि आपको प्रीवियस ईयर के रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर आपको डालना है एग्जाम के। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन आपको दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म में आपकी जो नाम की एंट्री है वो आपको ऑलरेडी फिल्म मिलती है, केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो आपको कंप्लीट करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फादर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में आपको मदर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आप फॉर्म को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको जेंडर वगैरह है, कास्ट की कैटेगरी है, मीडियम टाइप वगैरह है वो आपको ऑलरेडी आपको फिल मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकैप की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यदि लागू होता है तो यहाँ पर आपको कैटेगरी है वो दी गई है, यदि नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आपको नन का बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिसकी मैं यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जो भी आपका फुल एड्रेस है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद पिन कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट के एक वैलिड ईमेल ID भी यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद में स्टूडेंट के 12th अंक के जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में अकाउंट के डिटेल्स है स्टूडेंट की वो भी यहाँ पर आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद में अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। IFSC कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है अपने बैंक के। इसके बाद ब्रांच का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद अपनी लास्ट एग्जाम की जानकारी है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाती है। इसमें आपको क्लास आपको ब्लैंक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लास आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको लास्ट क्वालिफिकेशन आपने एग्जाम पास आउट की है उसकी जानकारी फिर से आपके सामने देखने को मिल जाती है। तो इसमें यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर आपको डालना है, जो भी आपके टोटल मार्क्स है। इसके बाद में यहाँ पर आपके जो प्राप्तांक है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाते हैं। इसके बाद में परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद में पासिंग ईयर वगैरह है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ
पर आपको रिजल्ट वगैरह है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाते हैं अपनी फाइनल ईयर की। तो यहाँ पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपको ऑलरेडी टिक मार्क मिलेगी और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। तो आपकी जो भी कॉलेज में वो सब्जेक्ट है वो लागू है वही सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट इसमें से, एक सब्जेक्ट इसमें से, एक सब्जेक्ट इसमें से। तो इस प्रकार से आपको टोटल फाइनल ईयर में 5 सब्जेक्ट का चयन है वो आपको करना है। 2 सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेंगी। तो आपको जो भी 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपको सबसे पहले अपनी कॉलेज से संपर्क कर लेना है। कॉलेज से संपर्क करने के बाद में ही यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट का चयन है वो कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन में आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट है और यहाँ पर आपको मित्रा का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और यदि आप मित्रा से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप मित्रा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पासपोर्ट आप साइज में फोटो अपलोड करेंगे उसकी साइज वगैरह है वो यहाँ पर 100 KB अराउंड आपको रखना है। फॉर्मेट देख सकते हैं कि JPG है, GF है, BB फॉर्मेट ही रखा गया है। इसी फॉर्मेट में आपको पासपोर्ट साइज में फोटो अपलोड करनी है। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर की साइज है वो 50 KB अराउंड आप रख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट है वो सेम रखा गया है, यानी कि फोटो सिग्नेचर है सेम फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी फोटो है सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अपनी मार्कशीट वगैरह है वो अपलोड करना है। तो मार्कशीट वगैरह की जो फाइल की साइज है वो आप देख सकते हैं कि 100 KB रखी गई है और फॉर्मेट है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि JPG यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको अपनी मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपने PG प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट आपको मिली है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर, चालान नंबर आपको मिल रहा है। इसको आपको नोट है वो आपको कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या अटक जाता है तो आप अपना जो पेमेंट का स्टेटस है इस चालान नंबर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि आपकी एग्जाम फीस है वो कितनी क्या लग रही है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अपनी जानकारी है वो चेक कर लेना है। जो भी आपने एग्जाम फॉर्म में जानकारी दर्ज की है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से अपनी जानकारी चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। और पेमेंट करने से पहले आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो आपको ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आप स्मार्ट कार्ड के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट है वो डेबिट करवा सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो आपके पास जो भी है उससे आप पेमेंट है वो आप कर सकते हैं, जिसकी मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ओपन होगा। तो इसमें आपसे सबसे पहले कार्ड का होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसका कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायर मंथ ईयर है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद अपने कार्ड के जो CVV नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में अपने जो मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है वो यहाँ पर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आप टिक मार्क करेंगे। इसके बाद आपको पे बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। फाइनल प्रिंट आउट मिलने के बाद में आपको प्रिंट आउट निकलवा कर अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी और लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवाना है। और दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं और ये प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको जो सेकंड जो लिंक आपको दिखाई दे रही है रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म करके, आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। इसमें आपसे फॉर्म नंबर मांगा जाएगा जो आपने नोट किया था। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। तो आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर अपना पेमेंट का स्टेटस भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको चालान नंबर है, फॉर्म नंबर आपको पता नहीं है, आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी जानकारी है जो भी आपसे मांगी जाए आपको जानकारी डाल देना है। इसके बाद आपको एक लिस्ट दिखाई जाएगी, उस लिस्ट में आपको अपना चालान नंबर मिल जाएगा। चालान नंबर से आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।